Assalamu alaikum and welcome to Debate with me, Mehreen Khan. गुज़िश्ता 60 सालों से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बहुत ही कशीदगी में गुजरे हैं और साने मुंबई के बाद इसमें मज़ीद रंजिश पैदा हो गई है। इनफैक्ट हिंदुस्तान ने अब पाकिस्तानी गुलकारों को, अदाकारों को और हमारे खिलाड़ियों को भी अपनी दुश्मनी का निशाना बना लिया है। इसके बरक्स पाकिस्तान में ख़ास तौर से हमारे जो निजी टीवी चैनल्स हैं उस पर इंडियन कंटेंट बेशुमार मिलती है और पसंद भी की जाती है, फ्रॉम इंडियन फिल्म्स टू एड्स टू सोप ऑपरास। तो क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान में भी हमारे पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे इंडियन कंटेंट को बंद कर देना चाहिए? यही है आज की करारदाद, एंड एज यूजुअल वी हैव इनवाइटेड सम सेलिब्रिटी गेस्ट्स एंड सम स्टूडेंट्स टू डिबेट दिस। ऑन द ग्रीन टीम इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू वेलकम अतीका ओडो। अतीका ओडो पाकिस्तान टेलीविजन की नामवर अदाकारा और प्रोड्यूसर है, and she is also the chairperson of the United Producers Association, which aims to promote Pakistani television production and bring producers onto one united platform. आज की डिबेट में she is particularly interested because उनका एक और नया वेंचर ये है कि एक organization called Our Country Our People has been set up by Atika Odo, and she recently had a protest rally and a petition which said no to building the Bhi for Bharat brand in Pakistan. और उनका साथ देंगी आमना अकबर, जो कि सिंध मेडिकल कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हैं, where of course she is preparing to be a doctor. इसके अलावा आमना is a prize winning debater. On the red team it's a great pleasure to welcome Hassan Zaidi. हसन एक नामवर जर्नलिस्ट हैं और वो मारूफ अखबारात के लिए लिखते रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म मेकिंग की तालीम अपनी यूएस से हासिल की और बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज और म्यूजिकल वीडियोस डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर चुके हैं पाकिस्तान में। इनफैक्ट हसन हैज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड पाकिस्तान्स फर्स्ट डिजिटल फीचर फिल्म जिसका नाम था रात चली है झूम के। He is also the festival director of the Kara Film Festival, जो कि एक बहुत मशहूर फिल्म फेस्टिवल है जो कराची में होता है हर साल। इनका साथ देंगी स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए ज़ैनब अकबर, जो कि आमना की बहन है, and she is at the Daw Medical College, also course to be a doctor. इसके अलावा ज़ैनब is also an accomplished and prize-winning debater. Let's give them all a warm round of applause. हमारी जो आज की स्टूडियो ऑडियंस है, that's a mixture of two colleges, Daw Medical College and Sindh Medical College. Let's take an audience vote on this motion today. Audience members, आज की करारदाद है कि इंडियन कंटेंट को पाकिस्तानी चैनल्स पर बंद कर देना चाहिए। अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो आप ग्रीन कार्ड मेरी तरफ नुमाया करेंगे, और अगर आप इससे इख्तिलाफ करते हैं तो रेड कार्ड मेरी तरफ नुमाया कीजिएगा। Audience, vote now. 70-30 to the Greens. Okay, so that's what the voting looks like right now. It's about 70% to 30% to the Greens. The Green team की काफी लंबी चौड़ी lead है. Red team, you have some work to do to change their minds. शुरू करते हैं Green team से। आमना, आप proposition के लिए open करेंगे। आपने तो काफी debating कर चुकी हैं आप। That's great. So you'll be a confident speaker. आपके पास 3 मिनट हैं. Please start now. मैं आज की करारदाद पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इंडियन कंटेंट बंद होने चाहिए की भरपूर हिमायत करती हूँ। पाकिस्तानी टीवी चैनल्स वो जो पाकिस्तान के हैं, जिन पर पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करना चाहिए, जिनका मकसद लोगों को आगाही देना, मालूमात फराहम करना, उनकी तहजीब, रिवायात और मुआशरती अतवार से बाखबर रखना है और ज़िंदगी के तल्ख हक़ाइक़ को बयान करना है, ना कि गैरों की तहजीब और रिवायात को परवान चढ़ाकर नई नस्ल को वरगलाना और उनका सत्यानाश करना है। इंडियन कंटेंट से मुराद भारतीय ड्रामे, फिल्में, फैशन शोज, तहजीब, सकाफत, रिवायात और मजहब का प्रचार है। क्या ये खुली मुनाफिकत नहीं कि हम इंडिया को चैंपियनशिप ट्रॉफी से निकालने के लिए पाकिस्तान की हार पर खुशियां मनाते हैं, मगर दूसरी जानिब ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर इंडियन कंटेंट बंद नहीं होना चाहिए, और बंद होने से मुराद सफाया करना या खात्मा करना, यानी जो हमारे नौजवानों को
जिनसी और माशरती एतबार से बेराह रवि का शिकार कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात को दकियानूसी और कमीज शलवार को मायूब बना रहे हैं। हम भारत ब्रांड को प्रमोट करते हैं, क्या कभी उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट किया है? उनकी हर फिल्म में और हर ड्रामे में पाकिस्तानियों को विलन शो किया हुआ है। सबसे पहली बात ये कि हम उनकी चीज़ें, उनके ड्रामे, फिल्में और शोज अपने मीडिया पर चलाते हैं, उनके रिवायातों अक़दार को यहाँ पर पजीराई देते हैं, उनकी फिल्मों को अपने सिनेमा घरों में चलाते हैं, उन्हें मुआशी तौर पर मजबूत बनाते हैं और फिर चोर मचाए शोर की जानिब चिल्लाते हैं कि जब आज़ाद एक साथ हुए तो फिर वो इतने आगे क्यों? मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। हमारा मीडिया तो पूरे साल इंडियन कंटेंट को प्रमोट करता है, हत्ता कि अब ईद पर भी इंडियन फिल्में चलती हैं। कभी हमारे टीवी पर सिंग इज किंग, कभी प्लैनेट बॉलीवुड और कभी फिल्म फेयर अवार्ड्स दिखाए जाते हैं। पहले हम सलाम करते थे, अब नमस्ते कहते हैं। वक्त के जाया होने की कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर समय बीत जाए तो कयामत आ जाती है। चोट लग जाए तो हाय अल्लाह के बजाय हाय राम कहते हैं। कोई रिश्तेदार मर जाए तो बच्चे पूछते हैं कि उनको जलाया कब जाएगा। तिफल से बुआई क्यों माँ बाप के अतवार की, दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की। पाकिस्तानी चैनल्स पर इंडियन कंटेंट तो हमारे मजहब और पाकिस्तान के खिलाफ खुली साजिश है। इसमें वो बातें शामिल हैं जो सिरे से हमारे मजहब और तहजीब का हिस्सा ही नहीं, हम उनके रंग में रंगे हुए हैं। Thank you very much indeed. A wonderful speech, a wonderful start there for the green team. अब देखते हैं कि रेड टीम इसका कैसे जवाब देते हैं और रेड टीम पे शुरू करेंगी ज़ैनब। ज़ैनब, आपका तो काफी कंपटीशन चलता रहता है अपनी बहन के साथ। आज भी इनसे कॉम्पीट कर पाऊं। ठीक है, तो आपके पास भी 3 मिनट है, प्लीज स्टार्ट। पड़ती है तो पड़ जाए शिकन उसकी जबीं पर, सच्चाई का इजहार तो करना ही पड़ेगा। हर शख्स को आएंगे नजर रंग सहर के, खुर्शीद की किरणों को बिखरना ही पड़ेगा। ज़ीवकार जी तो चाहता है आमना साहिबा के हुस्न सुखन पर मातम करूं कि किस खूबसूरती और चालाकी से उन्होंने इस करारदाद का रुख मनचाही मंजिल की जानिब मोड़ दिया और खुद को मुहिब्बे वतन साबित करने की हर कोशिश की। शायद वो हमें भारतीय जासूस या अगयार का कोई एजेंट समझती हैं, मगर ये भी हकीकत है कि इस करारदाद की मुखालफत करना भी खाके वतन की मट्टी की, खाके वतन की मोहब्बत ही का सबूत है। देखिए, आप जब रोशन ख्याल एतदाल पसंदी का डंका पूरे मुल्क में बजा रहे हो, सेक्युलरिज्म की हवा चल रही हो, दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी हो, बाहिमी इश्तराक की फिजा कायम हो रही हो, फिर आप ये कहें कि इंडियन कंटेंट को बंद कर देना चाहिए, तो ये एक हिमाकत है। आज की करारदाद पाकिस्तानी चैनल्स पर इंडियन कंटेंट को बंद कर दिया जाए, क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे ज्यादा आगे हैं, वो ज्यादा तरबियत याफ्ता हैं, वो ज्यादा काबिल हैं कि अगर आप उनके कंटेंट दिखाएंगे तो हमारे लोग हमारे कंटेंट नहीं देखेंगे। आप तो इस मतलब एहसास कमतरी का शिकार है। आप जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, आप अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए उनकी टेक्नोलॉजी को मात दीजिए। फिर इन्होंने बात की तहजीब की कि उनकी तहजीब को देखकर हमारी तहजीब उनकी तहजीब में जम हो रही है। तो क्या हमारी तहजीब किसी खरबूजे की मानंद है जो खरबूजे को देखकर रंग बदल रही है? आप अपनी बुनियादों को मजबूत कीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि क्या होता है। अच्छा, हिंदुस्तान बहुत, हमने मान लिया कि हिंदुस्तानी बहुत बुरे हैं, मगर लेकिन वो अपने अवाम की ब्रेन वॉशिंग अपने मीडिया ही के जरिए करते हैं। उनका मीडिया इतना स्ट्रांग है कि इंडिया का बच्चा ये मानता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है और कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आप अपने मीडिया को इतना स्ट्रांग कर दीजिए कि कल कि आप अपने अवाम की जो है एक मुश्तरका सोच को बदल सकें। आप में ये ताकत नहीं है, ठीक है। अच्छा, बुरी चीज का बुरा नहीं होता, जब तक आप बुराई को पहचानेंगे नहीं तब तक आप उससे नफरत कैसे कर पाएंगे। हम तकाबुले अदियान का मुतालिया भी तो करते हैं। कल को ये कहेंगे कि फलां दिन में ये खराबी है, फलां दिन में ये बुराई है, ये इख्तिलाफी बात है, आप उसे ना पढ़िए, तो क्या हम वो छोड़ देंगे? इंडिया पूरी दुनिया पर अपनी टेक्नोलॉजी और मेहनत की बुनियाद पर हुक्मरानी कर रहा है। आप भी उन्हें टेक्नोलॉजी में शिकस्त दीजिए। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ इंडियन कंटेंट ही को क्यों बंद करवा देना चाहते हैं? हॉलीवुड पर भी तो कदगन लगाइए। इंडिया कुछ भी है तो एशियाई मुल्क ना। आप वो जंग हमेशा मशरिक और मगरिब की रही है, आप मगरिब को शिकस्त दीजिए। आप उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहे और आप ये बात कर रहे हैं कि इंडियन कंटेंट को बंद कर दिया जाए या इंडियन कंटेंट को जो है वो ना दिखाया जाए। Thank you very much indeed, Zainab. Wonderful.